हाय एरीज, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग एक जनरल लव रीडिंग है। आपसे जहाँ जितनी रेजोनेट करिए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। इस लव रीडिंग में मैं डिफरेंट एरीज की डिफरेंट टाइप की लव लाइफ को डिस्कस करने जा रही हूँ कार्ड्स की एनर्जी के थ्रू। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी प्रेजेंट, पास्ट एंड नियर फ्यूचर। आप इस रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि रीडिंग के फर्स्ट पार्ट में मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपकी लव लाइफ से रेजोनेट ना करे, मे बी सेकंड पार्ट में करे या फिर मिडल में करे या तो फिर लास्ट में बिल्कुल जाके रेजोनेट हो आपकी लव लाइफ से। तो इस रीडिंग को पूरा गौर से देखिएगा और बताइएगा कितनी रेजोनेट कर रही है। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। लाइक करें आप इसको जहाँ जहाँ रेजोनेट कर रही है आपकी लव लाइफ से। ओके एरीज, फिर मैं देखूंगी कि एडवाइजेस क्या हैं, कार्ड्स की एनर्जी के थ्रू आपको क्या एडवाइजेस करनी चाहिए। कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पर जो सामने डिस्प्ले में हैं और कुछ मेरे हाथ में भी हैं, और रिवर्स के कार्ड स्पेशली मेरे हाथ में होते हैं, आप सबको पता है। 5 ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ वांड्स आपके लिए चैलेंजिंग एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पे चैलेंज है। कमिंग वीक के लिए सारे एरीज को रेडी रहना चाहिए कि क्या चैलेंजिंग सिचुएशन आने वाली है। कोई डिसएग्रीमेंट होगा सिचुएशन में, जो भी होगा आप उससे एग्री नहीं करेंगे। बहुत सारे एरीज जो हैं वो कमिंग वीक में एग्री नहीं करेंगे जो कुछ भी होगा एरीज। रिसेंट पास्ट में 8 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स मून की एनर्जीज थी। ये एनर्जीज यहाँ शो करती हैं कि ऐसा कुछ हिडन था, आपसे छुपा हुआ था, जो आपको स्टक फील करवाता था। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि कुछ फ्लो में नहीं था, स्टक था। Not being able to move, not being able to see something, मीन कि ट्रूली क्या है, क्या सच्चाई है जो आपको स्टक करता है। आपको दिख नहीं रहा था, आप स्टक थे, आपसे हिडन था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि रियलिटी है क्या। आपने ब्रेन को यूज़ किया तो आपको बहुत कुछ जो समझ में आया है ना, वो आपको ना न्यू डायरेक्शन की तरफ लेके गया है। अब ये कुछ एरीज की बात है जिनसे ये रेजोनेट कर रही है, वो ये समझ लें, क्योंकि रीडिंग अभी आगे भी बहुत है और हम डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट एरीज की। आपने अपने लिए खुद रास्ता यहाँ निकाला है। कुछ एरीज की मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट टाइम में स्पेशली। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो करती हैं। आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में आपके साथ मिलकर वर्क करना चाह रहा है, आपको कोऑपरेट करना चाहिए, वो आपका कोऑपरेट चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट टाइम में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं प्रेजेंट टाइम में उनके लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, आप एडवांटेज ले रहे हैं एरीज। अपने लिए अपॉर्चुनिटी या तो फिर खुद बनाएं आप। कुछ हार्ट ब्रोकन हुआ था या अभी तक आपको फील होता है प्रेजेंट टाइम में कि यस, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन मैं अभी भी करंटली फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं उस पर्सन के साथ जिसकी आप केयर करते हैं। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू लव। कुछ एरीज की लाइफ में प्रेजेंट टाइम में न्यू लव है जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब देखिए, हर किसी से तो ये बात रेजोनेट नहीं कर रही है, इसीलिए मैंने रीडिंग के शुरू में आपको बता दिया डिफरेंट एरीज की डिफरेंट लव लाइफ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो रीडिंग को आप पूरा सुने गौर से। आप में से बहुत सौ को स्टिल नीड है पास से कुछ अनरिजॉल्व चीज़ों को रिजॉल्व करने की। जो कुछ भी अनरिजॉल्व रह गया है, जो कि आपको बार बार डार्कनेस में लेके जाता था, उसको रिजॉल्व करें एरीज। आप में से बहुत से इस न्यू बिगनिंग से पहले अवेकनिंग पॉइंट पर आएंगे, उसके बाद न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। तो ये मत भूलें आप कि जो एरीज इस वक्त स्टक हैं न्यू बिगनिंग के लिए, उनके अंदर खुद ब खुद चेंजिंग आएंगी। वो खुद भी पैदा करें तो अच्छी बात है, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। देखिए, आप में ना यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, चेंजेस आएंगे। एरीज, आप लोग परेशान ना हो, इस वक्त बिल्कुल भी परेशान ना हो। चेंज होके सब अच्छा होने वाला है। आगे जो मुझे दिख रहा है, अब आगे हम देखते हैं कि क्या है। जब जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा आपका या आपके पर्सन के बीच, अगर पास में हम देखें जो हुआ है,
सम पॉइंट्स पर आपकी लव लाइफ में। तो वो टाइम था जब आप एंड आपका पर्सन एक दूसरे से ना इमोशनली डिटैच हो जाते थे, डिस्कनेक्ट हो जाते थे दोनों, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे। अब जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो ना आप दोनों में, जिस किस्म का भी हो, आपके पास पावर होगा एरीज। ये बात आप लोग गौर से सुने, इस पर आप अमल करेंगे, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। पहले क्या होता था, एरीज राशि और साइन कोई भी हो सकती है आपकी लव लाइफ में। टॉरस हो, एक्वेरियस हो, लिब्रा हो, जैमिनी हो, कैप्रिकॉर्न हो, विर्गो हो, डजंट मैटर। राशि कोई भी हो सकती है, साइन कोई भी हो सकता है। पास्ट में क्या होता था आप लोगों की लव लाइफ में कि डिस्कनेक्ट हो जाता था वो पर्सन आपसे इमोशनली, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है एरीज। अब ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर एक यूनिवर्स ने एक पावर दिया है जो कि मरकरी के रेट्रोग्रेड करने से भी पैदा होता है। अब आप लोग अगर एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, फाइट करेंगे, डिसएंगेज नहीं होगा वो इमोशनली पर्सन आपसे, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। अब आपको क्या करना है, अपने लिए फ़ायदा पैदा करना है। क्रिएट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करें, क्रिएट करें। आप ये देखें, अब ये आप पर है कि कैसे आप सिचुएशन को देखकर मैनिफेस्ट करते हैं, उससे अपनी पसंद के रिजल्ट निकालते हैं। मैजिशियंस की एनर्जीज क्या शो करती हैं एरीज। आपको इस बात पर फोकस करना है कि पहले की तरह, जब पहले आप कॉन्फ्लिक्ट में आते थे अपने पर्सन के साथ तो डिसएंगेज हो जाते थे आप दोनों, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो पर्सन आपसे डिसएंगेज नहीं होगा एरीज। अब आपके पास पावर है कि चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखकर इनको रिजॉल्व करें। डिफरेंट नज़रिया यूज़ करें एरीज, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखें। एक और चीज़ बहुत आपकी ना रीडिंग में फोकस कर रही है, 7 ऑफ कप्स एंड डेथ। ये क्या बता रहे हैं, पास्ट में जब आपकी लव कनेक्शन में एंडिंग होती थी ना, तो किसी भी रिलेशनशिप में या इसी पास्ट पर्सन के साथ, कुछ एरियज की लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत सालों से आता है, जाता है, ऑन एंड ऑफ हो जाता है, ठीक है, ये कनेक्शन। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि लव लाइफ में आप किसी भी किस्म के रिलेशनशिप में हो, पास्ट में आपके पास ना ऑप्शन बहुत आते थे। आप लोगों के पास पहले से ऑप्शन होता था वहां से डिसएंगेज होकर आप कहीं और बिजी हो जाओ, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या सोचते थे, आप लोग सोचते थे हम स्टक हैं, हम कहीं और नहीं जा सकते। और मैं ये लवर्स की बात कर रही हूँ, प्लेयर्स के लिए मैं रीडिंग नहीं करती। तो जो लोग शिकवा करते हैं ना कि ये इसने तो हमारे साथ प्ले किया है, तो प्लेयर्स के लिए रीडिंग नहीं होती है, कीप इन योर माइंड। बट रियलिटी में बहुत सारे ऑप्शन थे पास्ट में आपके पास। यहाँ पे लैक ऑफ क्लियरिटी है। आप और आपके पर्सन के दरमियान जो भी था ना, आपके साथ लैक ऑफ क्लियरिटी का रीज़न था जिसकी वजह से एंडिंग होती थी। एरीज, आपको उनके बारे में कुछ लैक ऑफ क्लियरिटी, उनके बारे में ना बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं, लैक ऑफ क्लियरिटी था यहाँ पे। लैक ऑफ ट्रुथ भी हो सकता है, सच की कमी भी हो सकती है कि आपको बहुत सारे सच ही पता ना हो अपने पर्सन के बारे में। आप हमेशा डार्कनेस में रहते थे, मेन के अकेले रह के खुद को अजियत पहुंचाना, ड्रग्स पे चले जाना। कुछ लोगों ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने ऐसी गैदरिंग ज्वाइन कर ली जहाँ पे वो इस पेन को भूल सकें। लॉन्ग टाइम पीरियड तक बहुत सारे एरिस के साथ ये रहा है। आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ था, जो भी पास्ट में हुआ आपके पास न्यू डायरेक्शन को चूज करने के लिए चांसेस थे, ओके, और अभी भी हैं। और अब ज़्यादा अच्छा हो गया, क्यों हो गया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप देखें टाइट थे, बार बार की कंफ्यूज सिचुएशन को फेस कर करके। कोई आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, स्पेशली एरीज, जहाँ पर विर्गो आपकी लाइफ में था, या टॉरस में भी, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे देखिए राशि और साइन कोई भी हो सकता है, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे और बहुत साल आप ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में रहे हो उनके साथ लव कनेक्शन में, ओके। अब कोई आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, बार बार आपको ये फेस करना पड़ा, तो आपने न्यू डायरेक्शन में मूव किया, कुछ यहाँ दी एंड हुआ फिर से। मीन कि आप अगर किसी और पर्सन के पास भी गए हो, वहां से भी दी एंड हुआ आपका लव लाइफ में। प्रेजेंट टाइम में न्यू अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए ये आप पे डिपेंडेंट है। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में बहुत सौ की लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन भी है। अब देखें, अब हम किसी डिफरेंट एरियाज की बात कर रहे हैं, पहले हम डिफरेंट एरियाज की बात कर रहे थे। प्रेजेंट टाइम में बहुत सौ की लव लाइफ में डिफिकल्ट पोजीशन है।
आप अपनी ही सेल्फ में खुद अकेले अपनी चीज़ों को करने में बिजी हैं। यह आपको लीड कर रहा है मोर बर्डन की तरफ। देखें, इस तरह से अकेलापन आपको मोर बर्डन फील करवाएगा। यह आपको अनहैप्पीनेस, सैडनेस की तरफ लीड कर रहा है। ये अकेलापन, आप में से बहुत सौ को हेल्प की नीड है। ओपन हार्ट के साथ इस चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करने की नीड है। एरीज, आप मौका दें, खुद को मौका दें एंड दूसरों को ओपन हार्ट होकर, यहाँ पर देखिए ओपन हार्ट हो जाएंगे ना आप, फायदा क्या होगा। अब मैं ये नहीं कह रही आप कांटेक्ट करो उस पर्सन से, वो पर्सन आपसे खुद कांटेक्ट करेगा। यहाँ पर उन एरीज को सोचने की नीड है जो मैं कह रही हूँ कि इस सिचुएशन से बाहर आने की नीड है। दूसरे खुद आपकी तरफ आएंगे, जो भी है आपका पर्सन खुद आपके साथ वर्क करना चाहेगा और आपका कॉपरेट चाहेगा। वो यहाँ पर आपको उनके साथ कॉपरेटिव होना चाहिए। यहाँ आपको लीड करेगा न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ ही आपका कॉपरेट करना। मीन कि क्या होगा, आप में से बहुत से एरीज इस टाइम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हुए मुझे नजर आ रहे। ट्रस्ट इश्यूज हैं तो होने चाहिए, आपके साथ सिचुएशन ऐसी रही है। मैं वो नहीं कह रही कि आप एकदम से कहें यस मुझे तुम पे ट्रस्ट है, नो। चीज़ों को भूलने की कोशिश करें। तो पास्ट देखिए, जैसे पास्ट में होता था ना, वो प्रेजेंट में रिपीट नहीं होगा एरीज। सबसे पहले तो आप अपने आप को ये क्लियरिटी दे दें कि हर किस पास्ट जैसा प्रेजेंट नहीं होगा। आपने स्टार्ट कर दिया है कि कैसे लोगों पर ट्रस्ट किया जाए। कुछ एरीज की अब मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन लेके जा रही हूँ कि अब हम डिफरेंट एरीज को डिस्कस करें। मैं भी आपकी लव लाइफ इस तरह से यहाँ से रेजोनेट करें। कुछ एरीज ऐसे हैं, पास से वो बाहर आए हैं, ट्रस्ट डेवलप करना स्टार्ट किया है उन्होंने किसी पर्सन की तरफ। यहाँ पर आप डार्कनेस से निकल के बाहर आए हैं, न्यू साइकिल के साथ आप स्टार्ट लेने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने स्टार्ट ले लिया है, आप में से कुछ की यहाँ पे पोजीशन में देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन की ट्रेनिंग में बिजी हैं या आपके पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट ले चुका है। सब ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आप स्टक नहीं हो अब आप, ठीक है, जो भी हो ट्रस्ट इश्यूज की वजह से प्रेजेंट टाइम में स्टक नहीं हो। बहुत डिफरेंट सिचुएशन आ गई है, प्लैनेट्स की भी कार्ड्स भी शो कर रहे हैं। यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्लो आपकी तरफ आ रही है। एरीज, स्टेबिलिटी आपको चाहिए लव लाइफ में, और बहुत सारे एरीज की लव लाइफ में जो स्टेबिलिटी ना बहुत स्लो प्रोसेस में है। आपको ओवरकम आना चाहिए, यहाँ पर सारे इश्यूज पे ओवरकम आना चाहिए, क्योंकि ये टाइम नहीं है स्टक बैठने का। एरीज, कीप इन योर माइंड फियर्स, एंजाइटी, टेंशन, ट्रस्ट इश्यूज सबको साइड पे रख के अब आप न्यू स्टार्ट ले लें। प्रेजेंट टाइम में आपको होना चाहिए एक्टिव। आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए पास्ट से। पास्ट में जो कुछ भी हो ना, बहुत सालों से बहुत ही हो गया एरीज, अब आपको चेंज की नीड है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं और ये पार्ट है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का। कुछ रिजल्ट होगा यहाँ पे नियर फ्यूचर में देख रही हूँ, प्रेजेंट में देख रही हूँ। एस ऑफ सोर्स, कोई आपसे नियर फ्यूचर में कम्युनिकेट करेगा या कर रहा है प्रेजेंट टाइम। वो आपको बताएंगे कि आपसे कितना लव है एंड केयर है आपके लिए उनके दिल में। आप में से बहुत से इस पर्सन को चांस देना नहीं चाहते हैं, नहीं पसंद करते हैं, बट देना चाहिए। जो एरीज नहीं देना चाह रहे हैं चांसेस, ये उनसे रेजोनेट कर रही है बात। यहाँ कुछ ऐसा भी है एरीज जिसे आपको वर्क थ्रू होना है। यस, स्टक पोजीशन नहीं रहेगी एरीज आपकी लव लाइफ में, मैं देख रही हूँ। बिफोर यू गोना एक्सेप्ट लव ना, कुछ के लिए न्यू बिगनिंग से पहले अपने आप के अंदर कुछ चेंजिंग लाने हैं, यू नो, अपने आप के साथ लें न्यू स्टार्ट। उसके बाद एक ऐसा अवेकनिंग पॉइंट आएगा, आप अवेकनिंग पॉइंट में जाओगे और न्यू बिगनिंग होगा आपके लिए। कुछ के लिए न्यू बिगनिंग हो चुकी है, कुछ के लिए होगी। एडवाइसेस क्या हैं, यूनिवर्स क्या चाहती है, एरीज आपको ये देखना चाहिए। आप अगर पेन में है ना इस वक्त, तो लोगों से डिस्कनेक्ट ना हो, ओपन हार्ट होकर लोगों से मिलें। आप लोगों से हर्ट हैं, बनता है हर्ट होना आपका। आप अपना टाइम लें, रिकग्नाइज करें कि इस पेन की वजह क्या है, एक लॉन्ग टाइम से आप इस पेन के साथ क्यों हैं, और इसको रिलीज करा कैसे जा सकता है, इसको रिलीज करने का क्या तरीका है। ओके, पहले यहाँ पर पहले ये दिख रहा है ना कि ये पेन आपके लिए क्या मीनिंग रखता है। सबसे बड़ी बात
डेफिनेटली अगर आपके हार्ट ब्रोकन होके पेन में आए हो किसी पर्सन की वजह से, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप वहाँ ओपन हार्ट हो जाएं, आपके लिए यही एडवाइजेस हैं। आप रिसीव करेंगे क्लैरिटी एंड अलाउ करेंगे खुद को ओपन अप होने के लिए। एक बार आप ये कर लें एरीज, तो आपके लिए ब्रांड न्यू बिगनिंग वेट कर रही है। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, यहाँ रियली वेरी हैप्पी फुलफिल्ड लव लाइफ कनेक्शन मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ आ रहा है एरीज, और कुछ लोगों के लिए आ चुका है किसी ऐसे पर्सन के साथ आप जिससे लव करते हैं। यस, तो लव के बिना तो ये लाइफ कुछ भी नहीं है एरीज, और मैं ये कहती हूँ कि लव के लिए ये एक लाइफ भी कम है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिलेगी। आप लोगों को मेरी रीडिंग से हेल्प मिल रही है, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।